1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच बड़ा ही अद्भुत युद्ध हुआ खानवा में। पृथ्वीराज चौहान के बाद अगर राजपूत कहीं एकत्रित हुए थे तो राणा सांगा के छत्र के नीचे एकत्रित हुए थे। खानवा का बड़ा ही अद्भुत युद्ध हुआ, लेकिन खानवा युद्ध के विपरीत परिणाम आने के बाद भी राणा सांगा तत्पर थे युद्ध के लिए, लेकिन बसवा में किसी गद्दार ने राणा सांगा को विष दे दिया, जहर दे दिया और राणा सांगा की वहीं मृत्यु हो गई। अब इन्हीं राणा सांगा के वंश की बात हम करेंगे। राणा सांगा पर 2 पार्ट में वीडियो बनाई गई है, आप सभी ने जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाकर दोनों पार्ट जरूर देखें। राणा सांगा जैसा अद्भुत योद्धा फिर इतिहास में कोई नहीं हुआ। तो इन्हीं राणा सांगा के 28 पत्नियां थीं और जो सबसे बड़ी पत्नी थी कंवरबाई सोलंकी, उनसे बड़े पुत्र भोजराज उत्पन्न हुए। भोजराज कौन है? भोजराज भक्तिमती मां मीराबाई के पति हैं, लेकिन भोजराज की मृत्यु एक युद्ध में घायल होने से हो गई थी, इसीलिए भोजराज तो राणा नहीं बन पाए। लेकिन उनके जो छोटे भाई थे रतन सिंह, जिनकी माता धनकंवर बाई थी, वो राणा बने और 1527 से लेकर 1531 तक इनका राज्य चला। लेकिन ये भी शिकार बने तो घर की ही साजिश का शिकार बने। कैसे बने? एक इनकी माता थी कर्णावती, जो राणा सांगा की एक पत्नी थी। ये वही कर्णावती हैं जिनके पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह हुए और इन्हीं उदय सिंह के महाराणा प्रताप हुए। तो कर्णावती की ही साजिश का शिकार रतन सिंह बने थे। कर्णावती क्या चाहती थी? कर्णावती चाहती थी कि उनका पुत्र विक्रमादित्य राणा बने, लेकिन बड़े होने के नाते रतन सिंह को राणा बनाया गया। तो कर्णावती ने सबसे पहले तो राणा सांगा से जागीर मांग ली रणथंभौर की। उस समय रणथंभौर की जागीर सबसे ज्यादा आय की जागीर थी, 60 लाख की जागीर थी। तो रणथंभौर की जागीर पहले अपने विक्रमादित्य के लिए मांग ली, लेकिन इससे भी माता कर्णावती को सब्र नहीं हुआ। तो उन्होंने एक साजिश करी रतन सिंह के प्रति। उन्होंने क्या साजिश करी? उनका भाई था बूंदी का राजकुमार, जो राजा बना बाद में, सूरजमल हाड़ा। तो सूरजमल हाड़ा को उन्होंने साजिश के तहत कैसे भी रतन सिंह को मार दिया जाए ताकि उनका पुत्र विक्रमादित्य राजा बन जाए। तो सूरजमल हाड़ा ने एक दिन रतन सिंह को आमंत्रित किया बूंदी में। एक अहेरिया उत्सव होता है जिसमें राणा शिकार खेलने जाते हैं। तो सूरजमल हाड़ा ने रतन सिंह को बूंदी आमंत्रित किया और शिकार के लिए ले गया। लेकिन साजिश क्या थी कि कैसे भी रतन सिंह को मारकर विक्रमादित्य के लिए राज्य अकंटक कर दिया जाए, निष्कंटक कर दिया जाए। तो जैसे ही जंगल में शिकार के लिए पहुंचे, रतन सिंह को नहीं पता था कि साजिश क्या चल रही है। रतन सिंह ने निशाना साधा शिकार पर, लेकिन पीछे से सूरजमल ने निशाना साधा रतन सिंह पर और उस निशाने से रतन सिंह घायल हो गए। लेकिन रतन सिंह भी राणा सांगा के पुत्र थे। बड़ी ही सूरवीरता से रतन सिंह लड़े और रतन सिंह तो वीरगति को प्राप्त हुए ही, लेकिन सूरजमल को भी जीवित नहीं छोड़ा। सूरजमल को भी मारकर रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए। अब मेवाड़ का कोई राजा नहीं है, कोई राणा नहीं है। क्या किया जाए, क्या किया जाए? अब तो उनके बाद जो उत्तराधिकार बचता था वो विक्रमादित्य का बचता था। इसीलिए कर्णावती ने बड़ी ही चालाकी से विक्रमादित्य को मेवाड़ का, चित्तौड़ का शासक घोषित करवा दिया। विक्रमादित्य को निष्कंटक राज्य प्राप्त हो गया मेवाड़ का। लेकिन विक्रमादित्य में एक बहुत बड़ी कमी थी कि ये बहुत ही विलासी राणा था और इसका टेम्पर बहुत हाई रहता था, इसको क्रोध बहुत आता था। ये सभी रावल, सभी सामंतों को बिल्कुल फटकार देता था। इसीलिए विक्रमादित्य से एक एक करके सब नाराज होकर और चित्तौड़ छोड़कर, मेवाड़ छोड़कर जाने लगे। पूरा जो चित्तौड़, पूरा जो मेवाड़ संगठित राणा सांगा ने किया था, वो विक्रमादित्य ने पूरा मेवाड़ तहस नहस कर दिया, खंड खंड हो गया। मेवाड़ की सारी शक्ति बिखर गई, टूट गई और उस टूटी शक्ति पर जब शत्रुओं ने देखा कि अब तो मेवाड़ सबसे कमजोर हो गया है, तो गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया। सन 1533 में आक्रमण किया था। कर्णावती क्या करें, सामंत नहीं बचे हैं, सेना नहीं बची है युद्ध के लिए। तो माता कर्णावती ने उसको रणथंभौर की जागीर भी दी और बहुत सारा खजाना देकर लौटा दिया। लेकिन वो सुल्तान कब मानने वाला था? उसने 1534 में फिर आक्रमण किया, 6 महीने तक घेर कर पड़ा रहा। फिर सन 1535 में माता कर्णावती को 13,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर करना पड़ा और राजपूतों ने दुर्ग का दरवाजा खोलकर केसरिया किया। लेकिन इसमें विक्रमादित्य बच गया, क्योंकि विक्रमादित्य को माता कर्णावती ने बूंदी भेज दिया था। अब यह सब प्रकरण हो गया, चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा हो गया, लेकिन विक्रमादित्य तो जीवित था। अब सामंत क्या करें, कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा।
तब फिर से 1536 में विक्रमादित्य को दोबारा से मेवाड़ का राणा बना दिया। अब लेकिन इतना होने के बाद भी यह विक्रमादित्य नहीं सुधरा। ये वही विक्रमादित्य है जिसने भक्तिमती माता मीराबाई पर अनेकानेक कष्ट ढाए थे। ये वही राणा है जिसने विष का प्याला माता मीराबाई को भेजा था पीने के लिए ताकि उनके प्राणांत हो जाएं। ये वही विक्रमादित्य है जिसने मीराबाई को जौहर कुंड था जो चित्तौड़गढ़ का, उसमें बंद करवा दिया था ताकि मीराबाई उसी में भूख से प्यास से मर जाएं। वो तो भला हो बनवीर का, आगे प्रकरण आने वाला है बनवीर का। बनवीर ने ही भक्तिमती मां मीराबाई के प्राण बचाए थे। तो विक्रमादित्य बहुत ही बिलासी और बहुत ही क्रूर राणा बना क्योंकि बहुत बच्चा था, इसकी उम्र कुछ नहीं थी और बेउम्र इसको बहुत बड़ा राज्य करने को मिल गया था, इसलिए इसकी बुद्धि खराब हो गई थी। इसका फायदा उठाया बनवीर ने। अब ये बनवीर कौन है? एक राणा सांगा के एक भाई हुए जो बड़े भाई थे पृथ्वीराज सिंह सिसोदिया। ये पृथ्वीराज चौहान नहीं है, पृथ्वीराज सिंह हैं। ये वो पृथ्वीराज सिंह है जिसके बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि अगर पृथ्वीराज सिंह जीवित रह जाते, क्योंकि इनको मार दिया गया था, इनके ही बहनोई ने इनको विष देकर जहर देकर मार दिया था। तो कर्नल जेम्स टोड ने पृथ्वीराज सिंह के बारे में कहा है अगर पृथ्वीराज सिंह गलती से भी जीवित रह जाते तो बाबर को इस भारत देश में, इस भारतवर्ष में कभी भी प्रवेश नहीं करने देते, यहां पर उसको राज्य नहीं करने देते। क्योंकि पृथ्वीराज सिंह की नीति बड़ी ही अद्भुत नीति थी, जिसको कहो आज की तारीख में कि आधुनिक थे पृथ्वीराज सिंह, लेकिन अपने ही बहनोई के द्वारा उनको विष देकर मार दिया गया। इस पर भी वीडियो बनाई जाएगी, अगर आप चाहते हो तो पृथ्वीराज सिंह पर भी आगे हम वीडियो बनाएंगे। तो इन्हीं पृथ्वीराज सिंह की एक दासी थी पूतल दे, उस दासी से पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम हुआ बनवीर। इसी दासी पुत्र बनवीर ने मेवाड़ में सत्ता का तख्ता पलट कर दिया। कैसे? 1536 में आकर विक्रमादित्य तो राणा बन गया और बनवीर उसका सलाहकार बन गया, लेकिन विक्रमादित्य कहां सुधरने वाला था? ये सबको प्रताड़ना देता था, सब पर क्रोधित होता था। बहुत से रावल चले गए, सामंत इसको छोड़कर चले गए, चूड़ावत भी इसको छोड़कर चले गए। इसी का फायदा उठाया बनवीर ने। बनवीर ने इसका फायदा उठाकर विक्रमादित्य को कैद कर लिया और कैद खाने में ही विक्रमादित्य की इस बनवीर ने हत्या कर दी। अब बनवीर को लोभ चढ़ा के विक्रमादित्य तो मारा गया, केवल एक ही उत्तराधिकारी बचा है, वो उदय सिंह। उस समय उदय सिंह 14 साल के थे। अगर उदय सिंह को भी मार दिया जाए तो बनवीर ही केवल अकेला उत्तराधिकारी रह जाएगा। कुंवर उदय सिंह का संरक्षण माता कर्णावती ने पन्नाधाय को दे रखा था। माता पन्नाधाय, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो माता पन्नाधाय को नहीं जानता होगा। तो माता पन्नाधाय ही लालन पालन उदय सिंह का कर रही थी। इनके खुद भी एक पुत्र था चंदन। इनके पति जो सूरजमल थे वो तो युद्ध में मारे गए थे चित्तौड़गढ़ के, जो दूसरा युद्ध हुआ था, साका हुआ था, उसमें मारे गए थे। इनका एक ही पुत्र था चंदन। तो अपने पुत्र चंदन और कुंवर उदय सिंह का, ये दोनों का लालन पालन करती थी। ये गुजरी इनको कहा जाता था, ये गुर्जर जाति से थी। तो पहले क्या होता था, जो भी रानियां होती थी, उनकी जो संतान होती थी, वो सबसे पहला जो दूध पीती थी वो कोई भी गुजरी, जो गुर्जर जाति से संबंधित माताएं होती थी, उनका दूध पीती थी। क्योंकि ऐसा माना जाता था गुर्जर धाय का दूध पीने के बाद अलग ही शूरवीरता बच्चों में आ जाती है। तो जो वह पन्ना धाय थी वो कुंवर उदय सिंह का लालन पालन करती थी। अब जब बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी तो विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद वो दौड़ा उदय सिंह की हत्या करने के लिए। अब जो पन्ना धाय थी वो कुम्मा महल में रहती थी। कुम्मा महल जो आज भी है, हालांकि खंडर हो गया है, पूरा का पूरा चित्तौड़गढ़ ही खंडर होता जा रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक दिन हमें चित्तौड़गढ़ नहीं मिले, केवल उसकी बाहर वाली दीवाली रह जानी है। पता नहीं क्यों सरकारें ध्यान नहीं देती, पता नहीं क्यों राजवंश ध्यान नहीं देता। एक दिन वो चित्तौड़गढ़ बिल्कुल खंडहर बन जाएगा, केवल आपको दीवाल और वो पहाड़ी देखने को मिलेगी। तो कुम्मा महल अगर आप जाकर देखोगे तो बिल्कुल खंडहर बदलता जा रहा है धीरे धीरे। तो उसी कुम्मा महल में पन्ना धाय रहती थी। तभी पन्ना धाय के पास एक दासी दौड़ते हुए आई। उस दासी ने बताया कि बनवीर विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद उदय सिंह को मारने आ रहा है। अब पन्ना धाय कैसे रक्षा करें उदय सिंह की, क्योंकि अगर उदय सिंह की रक्षा नहीं हुई तो ये वंश डूब जाएगा। ये सैकड़ों सालों से चला आ रहा वंश यहीं समाप्त हो जाएगा। अब इस वंश को कोई भी आगे बढ़ाने वाला नहीं होगा। अब सारी जिम्मेदारी पन्ना धाय के ऊपर थी, लेकिन गजब कर दिया मां पन्ना धाय ने। पन्ना धाय ने क्या किया, उनका जो पुत्र चंदन था, आज अपने पुत्र चंदन को मां पन्ना धाय ने अपनी गोदी में बिठाया, बड़ा ही लाड किया, बड़ा ही प्यार किया।
अपने पुत्र चंदन से आज मां पन्नाधाय ने कहा, पुत्र चंदन तुम चाहते थे कि कुंवर उदय सिंह, क्योंकि कुंवर उदय सिंह के साथ ही चंदन खेलते थे, अब दोनों बच्चे थे, तो चंदन हमेशा पन्नाधाय से कहते थे, मां मेरे जो कपड़े हैं वो उदय सिंह जैसे क्यों नहीं है, उदय जैसे क्यों नहीं है, मुझे भी इस जैसे कपड़े पहनने हैं, क्योंकि दोनों में अंतर था, वो राजसी वस्त्र पहनते थे। तो चंदन हमेशा कहते थे, लेकिन आज मां पन्नाधाय ने चंदन को अपनी गोदी में बिठाया और चंदन से बड़ा ही दुलार किया। चंदन से कहा, चंदन तुम चाहते थे कि तुम उदय सिंह के वस्त्र पहनो, तो मैं आज तुम्हारी कामना पूरी करूंगी। तब मां पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के राजसी वस्त्र पहनाए और उसको ढककर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी में पत्तलों से, झूठी पत्तलों से ढककर और उसको महल से बाहर निकलवा दिया। बनवीर खून से रंगी नंगी तलवार लेकर कुंभा महल में प्रवेश करता है। पन्नाधाय से पूछो, कहां है उदय सिंह, कहां है राणा सांगा का आखिरी वंश, कहां है, मैं उसका आज कत्ल कर कर और अपने राज्य को निष्कंटक करूंगा। लेकिन गजब कर दिया पन्नाधाय ने। इस भारतवर्ष को पन्नाधाय ने अपने बलिदान से हमेशा हमेशा के लिए ऋणी कर दिया। ये भारतवर्ष कभी भी माता पन्नाधाय के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। माता पन्नाधाय जो अपने पुत्र चंदन को अपना कलेजा समझकर प्रेम करती थी, आज मेवाड़ी वंश को बचाने के लिए, मेवाड़ के स्वाभिमान को बचाने के लिए मां पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की ओर इशारा कर दिया। बनवीर टूट पड़ा तलवार लेकर और चंदन को ही उदय सिंह समझकर उसने काट दिया, मार दिया। लेकिन अद्भुत धैर्य मां पन्नाधाय का, एक आंसू अपनी आंख से नहीं टपकने दिया। मां पन्नाधाय ने एक आंसू नहीं बहने दिया। अरे कहीं बनवीर को शक संदेह न हो जाए, कहीं इसे संदेह न हो जाए, एक आंसू नहीं टपकने दिया। रोका बहुत, लेकिन बनवीर नहीं माना, काट कर चला गया। मां पन्नाधाय अपने खून के आंसू पीकर और उस चित्तौड़गढ़ से निकल कर आई और तब उदय सिंह को मां पन्नाधाय ने कई जगह गई, कई सामंतों के पास गई, लेकिन बनवीर ताकतवर हो गया था, मेवाड़ का शासक बन गया था, तो किसी ने भी संरक्षण नहीं दिया। तब मां पन्नाधाय उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ में गई और कुंभलगढ़ में जो आशा देवपुरा थे उन्होंने संरक्षण दिया और उदय सिंह को अपना भांजा कहकर उस किले में ही रखा, कुंभलगढ़ में ही रखा। और ऐसे करके उदय सिंह की रक्षा, मेवाड़ के आखिरी वंश की रक्षा मां पन्नाधाय ने अपने पुत्र को बलिदान देकर करी। तो किसी कवि ने कहा है, जो पन्ना नहीं सहती निज सुत को संताप, तो देश कहां से लाव तो यो महाराणा प्रताप, यो महाराणा प्रताप। अगर मां पन्नाधाय अपने पुत्र का बलिदान नहीं करती तो शायद हमें इस सूरवीर महाराणा प्रताप नहीं मिलते, तो शायद इस देश का स्वाभिमान बचाने वाला ही कोई पैदा नहीं होता। तो मां पन्नाधाय का इस देश पर बड़ा ही ऋण है, इस देश पर बड़ा ही कर्ज है। तो इन्हीं मां पन्नाधाय के बारे में किसी कवि ने बड़ी अद्भुत पंक्तियां लिखी हैं कि तू पुण्यमयी, तू धर्ममयी, तू त्याग तपस्या की देवी, धरती के सब हीरे पन्ने तुझ पर वारे मां पन्ना देवी। तू भारत की सच्ची जननी, बलिदान चढ़ाना सिखा गई। तू स्वामी धर्म पर, देश धर्म पर अपना हृदय लुटाना सिखा गई। पन्ना तेरे त्याग को ये याद रखेगा देश, और तेरे ही कारण बचा मेवाड़ी परिवेश, तेरे कारण ही बचा मेवाड़ी परिवेश। तो मां पन्नाधाय ने ये अद्भुत बलिदान की एक ऐसी मिसाल कायम कर दी जो आज तक नहीं सुनी थी। ऐसा पन्नाधाय मां का चरित्र रहा।